द सटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसे सुनील मिंटा द्वारा लिखा गया है। ये पुस्तक वित्तीय बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग की यात्रा पर एक मानवीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है, जिसमें उपयोगी सुझाव, तकनीकियां और निष्कर्ष होते हैं। ये किताब नए और अनुभवी ट्रेडर्स के लिए महत्वपूर्ण ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है जो इंट्राडे ट्रेडिंग में रुचि रखते हैं। परिचय। द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग के अवतरण में लेखक सुनील मिंटा वित्तीय बाजार में इंट्राडे ट्रेडिंग की महत्वपूर्णता को समझाते हैं। उनका मानना है कि इंट्राडे ट्रेडिंग न केवल वित्तीय सफलता प्राप्त करने का एक तरीका है, बल्कि ये व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास की एक माध्यम भी हो सकता है। ये पुस्तक एक समझदार और मनोबलिक दृष्टिकोण से इंट्राडे ट्रेडिंग की जटिलताओं को पेश करती है, जिससे पाठकों को यह सीखने का अवसर मिलता है कि कैसे वे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चल सकते हैं। अध्याय 1। इंट्राडे ट्रेडिंग का मानवीय दृष्टिकोण। यह अध्याय बताता है कि कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग एक मानवीय प्रक्रिया है जिसमें ट्रेडर के भावनाओं, विचारों और मानसिकता का महत्व होता है। लेखक इसे एक कला की तरह दिखाते हैं जिसमें आपकी आंतरिक स्थिति और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं महत्वपूर्ण होती हैं। वे ये भी समझाते हैं कि कैसे आपकी मानसिक स्थिति आपके ट्रेडिंग के परिणामों पर सीधा प्रभाव डालती है। अध्याय 2। ट्रेडिंग के मौसम। इस अध्याय में लेखक विभिन्न वित्तीय बाजार के मौसमों को समझाते हैं, जिनमें बुल मार्केट, बियर मार्केट, साइडवेज मार्केट आदि शामिल हैं। वे ये भी बताते हैं कि ट्रेडर को इन मौसमों के अनुसार अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को कैसे बदलना चाहिए। अध्याय 3। बाजार की समझ। इस अध्याय में लेखक बाजार की समझने के लिए उपयोगी उपायों और तकनीकों की बात करते हैं। वे ये सिखाते हैं कि कैसे बाजार के विभिन्न प्रतिष्ठान और स्तरों को समझकर आप अपने ट्रेडिंग के निर्णय ले सकते हैं। अध्याय 4। विपत्तियों का सामना करना। विपत्तियों का सामना करना ट्रेडिंग में एक स्वाभाविक हिस्सा है। इस अध्याय में लेखक विभिन्न प्रकार की विपत्तियों के बारे में बात करते हैं और उन्हें कैसे प्रबंधित करना चाहिए इस पर विचार करते हैं। वे ये भी बताते हैं कि ट्रेडर को अपनी स्थिति को स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए और उन्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। अध्याय 5। ट्रेडिंग की तकनीकें। इस अध्याय में लेखक विभिन्न ट्रेडिंग की तकनीकों के बारे में विस्तार से बताते हैं। वे चार्ट विश्लेषण, तकनीकी संकेतों की पहचान, स्टॉप लॉस और टेक्निकल इंडिकेटर्स के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अध्याय 6। स्वाधीनता और साहस। यह अध्याय ट्रेडिंग में स्वाधीनता की महत्वपूर्णता पर ध्यान केंद्रित करता है। लेखक ये बताते हैं कि कैसे ट्रेडर को अपनी सोच में स्वाधीन होना चाहिए और उन्हें अपने निर्णयों पर संयम बनाए रखना चाहिए। अध्याय 7। बदलाव का स्वागत करें। इस अध्याय में लेखक वित्तीय बाजार में होने वाले बदलावों के बारे में बताते हैं और यह सिखाते हैं कि कैसे ट्रेडर को बदलाव को स्वीकार करने की कला सीखनी चाहिए। अध्याय 8। नियमित अभ्यास। यह अध्याय नियमित अभ्यास के महत्व को बताता है और यह सिखाता है कि कैसे ट्रेडर को अपने ट्रेडिंग कौशल को सुधारने के लिए प्रतिदिन काम करना चाहिए। अध्याय 9। आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता। इस अध्याय में लेखक आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता पर विचार करते हैं और यह सिखाते हैं कि कैसे ट्रेडर को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए समर्पित रहना चाहिए। अध्याय 10। अपने स्वप्न की प्राप्ति। अंत में, यह अध्याय ट्रेडर को उनके स्वप्न की प्राप्ति के महत्व को समझाता है और उन्हें उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संकल्पित रहने की प्रेरणा प्रदान करता है। निष्कर्ष। द सबटल आर्ट ऑफ इंट्राडे ट्रेडिंग एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो ट्रेडर्स को उनकी ट्रेडिंग कौशल में सुधार करने और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही मार्ग पर चलने में मदद करती है।
ये एक मानवीय दृष्टिकोण से ट्रेडिंग के प्रति नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है और ट्रेडर्स को सफलता प्राप्त करने के लिए सही मार्ग पर मार्गदर्शन करती है। कृपया ध्यान दें कि यह सारांश केवल विवरण प्रदान करता है और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको आपकी नज़दीकी पुस्तकालय या ऑनलाइन खरीदारी स्थल पर इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए।